हाय एवरीवन, आज आप लोगों को डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन सिखा रहे हैं किस टाइप के। जो हमने आप लोगों को चेन रूल बताया है, प्रोडक्ट रूल बताया है, डिवाइड रूल बताया है एंड इनवर्स फंक्शन का जो रूल बताया है, उनको आज हम यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये थोड़े मिक्सिंग है, आप लोगों को खुद इस बात को एज्यूम करना है कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस होंगे ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। इसलिए हमने आप लोगों का ये लेक्चर इस तरीके से बना कि आप लोगों को मिक्सिंग क्वेश्चन करने आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है हर फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या बताया था, जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दिया हो उसको y एज्यूम करिए। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो d बाई dx ही तो करना है, डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें, x के। तो d बाई dx किया, dy बाई डी। आप पहले ये देखिए कि आप लोगों का ये साइन का और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्रोडक्ट रूल है या चेन रूल है। तो देखिए पहले ये चेक करना, हमने आप लोगों को बताया था क्या दोनों में, जैसे साइन एक्स का एक एंगल है उसके अलावा दूसरा वाला अलग से एक्स है। तो देखिए साइन एक्स यहाँ पर गिवन नहीं है बल्कि साइन के एंगल में ही एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट रूल, इट इज चेन रूल। यानी कि एक ही एक्स है आपके पूरे फंक्शन के अंदर, तो यानी दैट मीन्स इसमें चेन रूल लगेगा आप लोगों का, प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई करेंगे। तो देखिए चेन रूल कैसे बताया था आप लोगों को, सबसे पहले पावर का करते हैं, बट यहाँ पावर कोई नहीं है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पावर भी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो अगर ये साइन स्क्वायर होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मतलब क्या है भाई, साइन स्क्वायर एक्स का क्या मीनिंग है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो हमने इसे होल स्क्वायर में लिख लिया। अब देखिए अगर चेन रूल है तो सबसे पहले किसका डिफरेंशियल होगा, पावर का है, तो ये एज ए एक्स ट्रीट करेगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x की पावर 2 माइनस 1। करेक्ट, यही होता है ना। तो x क्या है आप लोगों का, ये टर्म। क्लियर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर दोबारा देखिए इसको x एज्यूम करिए, एक्स स्क्वायर। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हो तो 2x की पावर 2 माइनस 1 ही तो लेते हो, और यहाँ इस पूरे को आपने x एज्यूम किया यानी कि ये x हो गया। ओके, आप क्या करेंगे, देखिए आपने किसका किया, पावर का। अब ऐसे पावर का करेंगे, अब ऐसे चेन पर आइए, चेन का मतलब किसका करेंगे, साइन का। तो d अपॉन dx किसका होगा, साइन फंक्शन का। ठीक है, 2, ये कितना होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, पावर कितनी है, 2 माइनस 1 इज 1। चलिए अब देखिए साइन इंटू, अब ये क्या काम करेगा, साइन एक्स, तो ये एक्स की तरह ट्रीट करेगा। बताइए साइन एक्स का, जो आप साइन एक्स का डिफरेंशियल लेते हो क्या होता है, कॉज एक्स। तो यहाँ लिखेंगे कॉज एक्स, साइन एक्स, एक्स के लिए ये एंगल है तो कॉज के लिए भी यही एंगल होगा। ओके, साइन एक्स, आपने इसे एक्स एज्यूम किया तो कॉज एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स होता है। अब क्या आएगा, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग आपने पावर का किया, फिर साइन का किया, अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। करिए इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, कैसे करते हैं, d अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 5 को कॉमन लीजिए, d अपॉन डी एक्स 1 का। ओके, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, काई का फार्मूला होता है अगर दोनों का एंगल सेम हो, साइन 2 थीटा का। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2x स्क्वायर प्लस 5, यानी ये थीटा का काम कर रहा है ना, दोनों में एंगल सेम है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं। क्या अप्लाई किया, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया।
अब यहाँ जरा डिफरेंशियल करवाइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये आ गया प्लस 5, और 1 का डिफरेंशियल क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो यहाँ से केवल क्या है 2x, सबसे पहले नंबर फिर कोई और जो भी x में है वैल्यू, 2x स्क्वायर प्लस 5, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए चाहे 2x साइन 2x स्क्वायर प्लस 10, दिस इज dy बाई dx, यानी ये आप लोगों का इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। फाइंड द डेरिवेटिव, ये भी आ सकता है फाइंड द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कब प्रोडक्ट रूल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले एज्यूम करिए कि आप लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि चेन रूल लगाएंगे। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे आप लोग, y इक्वल टू कॉज साइन x। चलिए अब देखिए पहले चेक करिए प्रोडक्ट रूल होगा या चेन रूल होगा। देखिए कॉज साइन x, एक ही x आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कॉज x इंटू साइन x, तो दो फंक्शन होते हैं, इसका मतलब x कॉज का पूरा एंगल साइन x और साइन का एंगल केवल x, x वन टाइम है, दैट इज चेन रूल। करिए जरा, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, d अपॉन dx किसका होगा, cos साइन x का, करिए डिफरेंशियल cos x, अब देखिए cos x की तरह ट्रीट होगा, cos x ये x की तरह ट्रीट होगा, तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो जहां आप x बोलेंगे अपना वाला x रखिए जो आप x बोल रहे हैं, cos x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन x। ओके अब आपने इसका किया, आप चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन x का डिफरेंशियल होगा, फिर देखिए ये cos है, cos का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन, ये x की तरह ट्रीट कर तो माइनस साइन x, फिर साइन x का होगा, साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos x साइन साइन x, यानी इसका डिफरेंशियल हमने आगे लिख दिया, इसलिए लिखा, कई बार आप लोग गलती से प्रोडक्ट कर देते हैं, जैसे ये साइन साइन x है, इसका cos x लिखेंगे और यहाँ साइन x cos x प्रोडक्ट में ले लेते हैं, नहीं cos x सेपरेट करिए और साइन साइन x सेपरेट होगा और माइनस साइन एज इट इज चलेगा। चलिए इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन थर्ड का, पहले एज्यूम करिए y क्या आएगा, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, देखिए तो क्लियरली लग रहा है कि डिवाइड रूल अप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी, कर दें d अपॉन dx, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएट होगा, हमने आपको सिखाया था, डिनोमिनेटर जो भी है उसका स्क्वायर करिए, यही सिखाया था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए और d अपॉन dx न्यूमरेटर का करिए, फिर दोबारा देख बीच में माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन, डिवाइड रूल में माइनस साइन, बट हमेशा डिनोमिनेटर पहले, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। ओके तो यहां से क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एज इट इज लिखिए, साइन का डिफरेंशियल करिए, कितना होगा साइन का डिफरेंशियल कॉस, अब देखिए साइन x, तो ये कैसे ट्रीट होगा, ए एक्स प्लस बी पूरा का पूरा x की तरह ट्रीट होगा, तो साइन x का कॉस x। ओके अब देखिए आपने इसका किया, ये चेनी रूल तो है, साइन x अलग से तो नहीं है, साइन x इंटू ए एक्स प्लस बी नहीं है, साइन का एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, साइन x का हो गया cos x, अब ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशियल होगा, तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशियल 1 और b का डिफरेंशियल 0, ऐसे ही तो करते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, डी अपॉन ए को एज इट इज x का 1 b का 0, क्योंकि v के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ हम ax में प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे,
जब हम डी बाई डी एक्स ए एक्स का करते हैं तो आप एक कॉमन करिए बाहर, क्यों, ये कांस्टेंट है। इसी तरह जब हम डी अपॉन डी एक्स बी का कर रहे हैं तो ये बी बाहर कॉमन आया, ये 1 का होगा। तो देखिए ए डी अपॉन डी एक्स का क्या होगा 1, क्लियर। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल करेंगे, ओके, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे किस तरह से कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब हमने इसका कर दिया माइनस, अब क्या है साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज इस साइड लिख लें, आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखिए, सी एक्स प्लस डी कॉज सी एक्स प्लस डी, फिर चेन रूल है तो कॉज का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ओके। अब सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशियल होगा क्योंकि चेन के अकॉर्डिंग पहले कॉज का फिर सी एक्स प्लस डी का, क्या होगा सी एक्स प्लस डी का, सी को रखिए एज इट इज, एक्स का क्या होगा 1, ठीक है, और डी का क्या होगा 0, जैसे अभी सिखाया आप लोगों को। और अपॉन में क्या चल रहा है आप लोगों का कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये डेरिवेटिव क्या आएगा आप लोगों का, ये नंबर है इसको सबसे आगे ऐसे लिख लीजिए ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है कॉस, कोई सा भी पहले लिख लीजिए मर्जी आपकी, कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके। इसके साथ ये यहाँ सी आएगा, कितना आ रहा है यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ओके, क्लियर। अब देखिए अगर ये ए और सी नहीं होते तो हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, बट यहाँ ए इसके साथ है और यहाँ पर सी, इसलिए फॉर्मूला नहीं बनेगा, ओके। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड में कर सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है, अगर इसके साथ इसे डिवाइड में अलग से रखेंगे तो एक कैंसिल, कॉस ए एक्स प्लस बी, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं अगर दोनों के नीचे इसको अलग अलग सेपरेट ऐसे करके यही फैक्टर यहाँ लिख दिया जाए तो ये क्या आएगा ए कॉस तो एज इट इज आएगा बट एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, बट इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे और लेंथी होगा क्योंकि यहाँ कोई नहीं कटेगा, यहाँ पर इतना होगा केवल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस अगर मैं इसके साथ ले लूँ तो टेन सी एक्स प्लस डी बन जाएगा, या साइन में ही रहेगा तो नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, बट ऐसे भी आप लोग एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि साइड वाला जो ये वाला फंक्शन है इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ओके। बाकी आप लोग जहां तक सॉल्व कर सकते हैं वहां तक आप सॉल्व करके आइए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 4। पहले आप इसको y अज्यूम करिए, क्या लिखा है sec tan रूट एक्स, ओके। अब चलिए पहले चेक करिए प्रोडक्ट रूल है कि चेन रूल है। अब देखिए y sec tan रूट एक्स, x 1 टाइम है, ऐसा नहीं है sec के साथ भी x है और tan के साथ भी नहीं, इसका मतलब दैट इज द चेन रूल। तो अगर आप इसका डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा y का आएगा dy बाई डी एक्स, कर दें डायरेक्ट। sec का डिफरेंशियल क्या होता है आप लोगों को पता है, sec x का होता है sec x tan x, तो देखिए sec x ये काहे का काम करेगा पूरा x का, तो sec x देखिए ऐसा बोला करिए sec x tan x, तो sec x x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर tan रूट x, x का काम कौन कर रहा है tan रूट x, ऐसे लिखिए sec x का sec x tan x, फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बताइए आपने किसका किया sec का, चेन रूल के अकॉर्डिंग अब किसका होगा tan का, तो यहाँ लिखिए d अपॉन डी एक्स tan रूट x का, ओके। dy बाई डी एक्स करिए, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आ गया sec tan रूट x, ये आ गया tan रूट x। अब tan का डिफरेंशियल क्या होता है बताइए, tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए tan x तो इसका होता है sec स्क्वायर x, अब बोलकर देखिए tan x सॉरी tan x, तो x का काम आपका कौन कर रहा है रूट x, तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x, तो यहाँ रूट x, ओके। अब आपने किसका किया sec का किया, tan का किया, अब किसका करेंगे d अपॉन डी एक्स रूट x का, रूट x को क्या बोलते हैं x की पावर 1/2, ये पता है आप लोगों को कि रूट x को आप क्या स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या बोलते हैं x की पावर
1/2। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना होगा dy/dx। अगर हम देखें कितना हो गया sec10। देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसे 1/cos sin/cos, बट कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको लगे कैंसिल होगा तो आप कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ आ गया sec²√x। अब बताइए इसका कितना होगा पावर n। पहले तो क्या होता है, पावर लेते हैं, फिर पावर में से 1 को माइनस करते हैं। ओके, तो बताइए ये क्या आएगा। अब देखिए x की पावर 1/2 माइनस 1। अगर देखिए हम इसका डिफरेंशियल करते हैं x की पावर 1/2 माइनस 1, तो किसके इक्वल होता है, -1/2 के। और -1/2 का मतलब क्या हुआ, उसे अगर नीचे लाएं तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर, तो √x। ओके, तो उसे अगर हम √x लेते हैं तो 1/2 √x यहाँ लिख लें, बाकी टर्म लिखिए sec10√x, 10 √x, sec²√x। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कब चेन रूल लेना है, कब मल्टीप्लाई लेना है और कब डिवाइड लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसे y अज्यूम करिए। सॉल्यूशन नंबर 5। y आ गया आप लोगों का क्या, cos x² sin x³ का स्क्वायर है ना, तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, sin² x³ है तो उसे ऐसे लिख लें। अब जरा चेक करिए, आप चेन रूल लगाएंगे या प्रोडक्ट। अब देखिए cos के साथ x है और sin के साथ भी x है, इसका मतलब दैट इज द प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ कौन सा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। अगर ये ऐसा होता कि यहाँ x नहीं होता और लिखा होता cos sin x³ का होल स्क्वायर, तो उस केस में यहाँ चेन रूल लगता, बट यहाँ पर आपका चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, करिए जरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। अब बताइए फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकंड का डिफरेंशियल करिए, यहाँ प्लस साइन आता है प्रोडक्ट में, फिर सेकंड को एज इट इज रखिए, यानी सेकंड फंक्शन को, और d/dx फर्स्ट का करिए। पहले आप फर्स्ट का भी कर सकते हैं, पहले आप फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का किया ऐसे कर सकते हैं, या सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल, क्योंकि इसमें प्लस साइन आता है, नो प्रॉब्लम, आप कोई सा भी पहले कर सकते हैं, बट वन एज इट इज सेकंड का, नेक्स्ट एज इट इज, फिर नेक्स्ट का। ओके, अब देखिए डिफरेंशियल करते वक्त फिर ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट है कि चेन है। अब देखिए cos x², अब यहाँ बताइए sin x³ के ऊपर पावर है तो एक ही x है ना, इसका मतलब उसके ऊपर भी स्क्वायर, इसका मतलब चेन रूल अप्लाई करिए। चेन रूल में आप पहले किसका करते हैं, पावर का डिफरेंशियल करिए, तो क्या होगा 2 sin x³ की पावर 2 - 1, और 2 - 1 कितना होगा 1। तो देखिए आपने क्या किया, पावर का किया, अब किसका करेंगे, साइन का। लिख दें sin x³ का डिफरेंशियल बताइए क्या होगा, cos x³। ओके, हमने पहले पावर का किया, फिर किसका करेंगे, sin x³ का, कितना होगा cos x³, फिर किसका करेंगे x³ का, तो x³ का क्या होता है 3x²। तो ये इसका पूरा डिफरेंशियल है। ऐसे यहाँ देखिए sin x³ का क्या हो गया, होल स्क्वायर। जरा करिए cos x² का डिफरेंशियल बताइए क्या होगा, cos x² का होगा माइनस sin x²। ओके, पहले cos का किया, फिर x² का करेंगे, तो x² का डिफरेंशियल करिए क्या होता है 2x की पावर 1, तो 2x लिख दें। फिर दोबारा देखिए यहाँ पहले पावर का किया 2 sin x³, फिर उसके बाद साइन का किया sin x³ का cos x³, फिर x³ का किया 3x²। ओके, अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी। dy/dx 2 × 3 कितना हो गया 6, फिर नंबर ले लीजिए x², ये क्या आ गया cos x²। अगर यहाँ चाहें तो आप 3 लिखिए, देखिए क्यों, यहाँ पे दो टर्म एक जैसी आ रही है ना, ये एंगल सेम है, sin x³ cos x³। अभी बताते हैं, ये दोनों का प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ से क्या आया sin x³ का स्क्वायर, ठीक है, और cos x² का हो गया ये sin x², 2x आगे लिख लीजिए -2x। ओके, अब एक काम करिए, अगर आप चाहें तो इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या पता है आप लोगों को फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो ये क्या आएगा cos x² sin 2 थीटा, थीटा क्या x³, तो ये बन गया sin 2x³, 2x sin x³ का होल स्क्वायर
एंड देन साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, टू थीटा नहीं बनाते, तो क्या होता आप लोगों का फिर एज इट इज यहाँ 6x² cos x² sin x³ cos x³ लिखते हैं। बट आप कोशिश करिए मैक्सिममली जो फॉर्मूले आप लोगों को पता है वो पूरे अप्लाई करिए। ओके, देखिए ये सॉल्यूशन 5 था। सॉल्यूशन 6 देखिए। सबसे पहले y अज्यूम करिए। क्या लिखा है बताइए, 2√cot x²। स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है बताइए? ये मीनिंग है cot x² की पावर 1/2। यही मीनिंग है इसका। अब एक काम करिए, जरा डिफरेंशियल करिए, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy/dx। अब पहले पावर का करिए, तो 2 × 1/2 कैसे होगा, cot x² की पावर 1/2 - 1, यानी cot x² को x की तरह ज्यूम करिए, यानी x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का 1/2 x की पावर 1/2 - 1, और x को क्या लिख दिया, cot x²। अब बताइए आपने पहले किसका किया, पावर का, अब किसका करेंगे, cot का। तो cot x² का डिफरेंशियल बताइए क्या होता है, -cos x²। cot थीटा का क्या होता है, cot थीटा का होता है -cos थीटा। तो cot थीटा का हो गया -cos और एंगल क्या है, x²। अब देखिए आपने पहले पावर का किया, फिर cot का किया, अब किसका करेंगे, x² का। तो x² का d/dx करिए यहाँ पर, चाहे तो लिख भी सकते हैं 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx। अब देखिए इसकी पावर जैसे अभी आपने की थी ना 1/2 - 1, तो नेगेटिव आएगी और नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस साइन है, ये कितना हो गया, cos x² रूट क्या हो जाएगा, cot x² और x² का डिफरेंशियल 2x, तो ये 2x। आप चाहें तो 2x को सबसे आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां से देखिए ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा बताइए, अगर हम चाहें तो इसको देखिए cos x² को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² x², और cot को क्या लिखते हैं, cos/sin। तो ऊपर जाकर क्या होगा, रूट sin x² / cos x²। ओके, तो वैसे हार्ड पावर ही बनेगी, वो ज्यादा अच्छा है जो लिखा हुआ है। फिर भी देखिए कभी कभी दे देते हैं, मान लीजिए प्रूफ के लिए, तो बताइए ये कितनी पावर है, 2, और ये कितनी है, 1/2। तो 2 - 1/2, यानी 2 में से अगर हाफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5, यानी 3/2। देखिए 2 - 1/2, 4 - 1 इज 3/2। तो यहाँ पर साइन की पावर कितनी आएगी, 3/2 x² और 1/√cos x²। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग यही आंसर देंगे, आप यहाँ भी आंसर देकर आ सकते हैं। क्लियर, क्योंकि नीचे भी पावर हार्ड आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ज्यादा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब तो आप लोगों का ये क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को बाकी दोनों क्वेश्चंस भी करा देते। आप लोगों ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, चलिए 7th और 8th क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले अज्यूम करिए y = cos इनवर्स sin x। ओके, तो देखिए ये क्या होगा आप लोगों को, इसकी हम एक ट्रिक और बताएंगे आपको इनवर्स फंक्शन की, बट अभी जो सिंपली समझा रखा उसी से कर देते हैं, वैसे ये इजी हो जाता है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए 7th करते हैं, क्या आएगा, dy/dx। cos इनवर्स x का डिफरेंशियल आप लोगों को पता है 1/√1 - x², और x का काम कौन करेगा, cos इनवर्स x। तो x क्या है, sin x। तो अब माइनस का 1/√1 - x², तो x की जगह क्या लिख दिया हमने, sin x का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दोबारा देखिए cos इनवर्स x, तो x क्या है, sin x। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स का किया, d/dx किसका होगा, sin x का। तो ये आएगा dy/dx = -1/√1 - sin² x। d/dx sin x का क्या होता है, डिफरेंशियल cos x। ओके, dy/dx करिए, √1 - sin² x का क्या होता है, आइडेंटिटी से cos² x, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा cos x। तो यहाँ आ गया 1/cos x इंटू क्या हो गया, cos x। तो dy/dx आप लोगों का देगा
cos x, तो आंसर क्या आ गया -1। फिर दोबारा देखिए dy बाई डी cos इनवर्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है cos x, और साइन x का डिफरेंशियल cos x, दैट इज आंसर इज -1। अब जरा यहाँ देखिए, अगर हम इसे शॉर्ट में करते तो क्वेश्चन कैसे होता है। वैसे हम आप लोगों को ये रूल एक बार सिखाएंगे, अभी सिखाया नहीं है। देखिए y इक्वल टू, आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा होगा, अगर यहाँ cos इनवर्स cos हो तो ये रिमूव हो जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन को अगर मैं cos में कन्वर्ट करूँ तो π/2 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है cos π/2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की जगह कन्वर्ट किया, cos इनवर्स cos रिमूव होगा तो यहाँ क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स, यही तो बचेगा cos इनवर्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है cos इनवर्स cos थीटा इज थीटा, तो यानी कि cos इनवर्स cos x या x कह लीजिए, तो ये π/2 माइनस एक्स आ गया। अब करिए इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या करेंगे d बाई डी एक्स होगा किसका π/2 का, और यहाँ d बाई डी एक्स होगा किसका x का, तो dy बाई डी एक्स π/2 का डिफरेंशियल 0 और x का 1, तो देखिए आंसर वही आया ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। ये फंक्शंस अभी आप लोगों को हम सिखा देंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे पहले। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को सॉल्यूशन 8th का करना है। ये क्या है, y अज्यूम करिए पहले log cosec x क्यूब, चलिए करिए। अगर हम डिफरेंशियल करते तो y का क्या होगा dy बाई डी, लिख कर आइएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। बताइए log x का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन x, देखिए log x तो 1 अपॉन x, x यही आएगा। ओके, अब यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका होगा, log का कर दिया, आप cosec का करिए। ओके, तो यहाँ से कितना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन cosec x क्यूब, cosec x का क्या होता है माइनस का cosec x cot x, माइनस का cosec x cot x, और x का काम कौन करेगा x क्यूब। अब बताइए इसका हो गया, अब किसका बचा है यहाँ चेन रूल के अकॉर्डिंग x क्यूब का, x क्यूब का आपको डिफरेंशियल आता है। पहले एक काम करिए, माइनस सबसे आगे ले सकते हैं, तो जो dy बाई डी एक्स आएगा उसमें माइनस, देखिए ये इससे कैंसिल आउट, केवल यहाँ कितना आ गया cot x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशियल कितना होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना होगा -3x स्क्वायर cot x क्यूब। ये आप लोगों का डेरिवेटिव है। ओके, cosec का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x, एक कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा माइनस का cot x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर। आई होप आप लोगों को हमने हर टाइप के इनवर्स का, लॉग का, प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल, सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए थे करने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले डिफरेंट डिफरेंट रूल कैसे अप्लाई होता है क्वेश्चन में, और हम उनको कैसे पहचानते हैं कि कौन सा रूल लगेगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर आज का क्लियर हुआ होगा। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।